नमस्कार दोस्तों, मैं रामेंद्र पाल सिंह और आप देख रहे हैं वेस्ट मीडिया न्यूज़। दोस्तों, आपको मालूम है, आपकी जानकारी के लिए समय समय पर हम कुछ ऐसी चीज़ लाते रहते हैं जिससे कि हमारे जो भी शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए दिशा निर्देश मिल सके। और इसी दिशा निर्देश के लिए हम शिक्षित बेरोजगार युवा हैं उनके लिए हम जानकारी लेकर के आए हैं। विमुक्त जाति के कल्याण के लिए सरकारी योजनाएं क्या बन रही हैं, क्या हैं वर्तमान में, और उनसे क्या लाभ ले सकते हैं। तो इसी से संदर्भ आज हमारे बीच में वरिष्ठ समाजसेवी श्री राजीव नारायण जी मौजूद हैं और उनसे हम जानकारी विस्तार से लेते हैं आपके लिए। तो दोस्तों, आप लाभ उठा सकेंगे इसी चीज़ से। तो आइए बात करते हैं श्री राजीव नारायण जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपने समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत कुछ देखा है, किया भी है और कर भी रहे हैं जी। आज मैं जानकारी चाहूँगा विमुक्त समाज के लिए इस समय क्या हो रहा है, उसकी पूरी विस्तार से। हमारे शिक्षित बेरोजगार युवा बेरोजगार जो हैं वो उनको मार्गदर्शन सही नहीं मिल पा रहा है, तो आप ज़रा थोड़ा विस्तार से जानकारी दीजिए विमुक्त समाज के लिए। सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना है कि विमुक्त समाज है क्या। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, हमारा जो ब्रितानी हुकूमत का समय था, उस समय जो जितने भी स्वाधीनता के आंदोलन हुए उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके जिन समाजों ने उसमें लड़ाई में भाग लिया, हिस्सा लिया, वो लोग वास्तव में स्वाधीनता सेनानी थे। लेकिन ब्रितानी हुकूमत के नज़रिए में वो क्या है, क्रिमिनल ट्राइब्स थे, यानी उनको अपराधी जनजाति उनको कहा गया ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। तो उसी के अनुरूप यानी जो सबसे पहला स्वाधीनता संग्राम का आंदोलन हुआ था, चाहे वो 1847 की बात हो, 1852 की बात हो, उसमें जिन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उनको इन्होंने अपराधी जनजाति घोषित करके उन पर एक अपराधी जनजाति कानून लागू कर दिया, एक्ट लागू कर दिया, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। उसके तहत इनको काफ़ी प्रताड़नाएं दी गई और उनको काफ़ी काला पानी की सजाएं दी गई। उनको बिना किसी वजह से, छोटी छोटी बातों की वजह पे फांसी पर लटकाया गया। यानी उनके साथ हद दर्जे की सारी प्रताड़नाएं की गई, उन्हें हैरेसमेंट करने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए। दूसरे क्योंकि वो सीधे सच्चे लोग थे जो किसी भी तरह की चाटुकारिता उससे जुड़े हुए नहीं थे, तो इस वजह से उनको आसानी से दबा सकते। तो फूट डालो राजनीति के तहत ब्रिटिश हुकूमत ने इनको खूब परेशान किया, जो कदाचित आगे चल के जब इनकी परेशानी लोगों को, मानवाधिकार संरक्षण करने वाले लोगों को जब मालूम पड़ी तो उन्होंने इसका विरोध किया। तो आगे चल के इनके इस एक्ट को, यानी क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को, इनसे हटाने के प्रयास किए गए। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया, तब तक भी ये एक्ट सही तरीके से रिपील नहीं किया गया। इसके 4-5 साल वर्ष बाद, यानी 1952 में, यानी 31/31/1952 में एक एक्ट बना करके इस, यानी जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट था, एक गाली थी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के लिए, उस गाली को उन्मूलित किया गया। यानी इनको इससे विमुक्त किया गया, डिनोटिफाई किया गया। तब से ये शब्द विमुक्त समाज, यानी इस समाज को हम जो इससे जुड़े हुए, इससे इनकी वंशावली इससे जुड़ी हुई, उन लोगों को हम विमुक्त समाज के लोग कहते हैं। हकीकत में ये विमुक्त समाज है। रही बात आज की बात हम करें तो देखिए, इस समय क्या है, भारत सरकार भी बहुत गंभीरता से इस विमुक्त समाज को, क्योंकि ये पिछले 75 वर्षों से इसके जो मौलिक अधिकार थे वो कहीं ना कहीं से इनका हनन हुआ है, उसको सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए सहयोग देने की स्थिति में है। ये तो सर विस्तार से बात हुई विमुक्त समाज की जी, जो आपने परिभाषित किया। इसमें सरकार की तरफ से क्या नीतियां बन रही हैं विमुक्त जाति के कल्याण हेतु, ये जानना चाहेंगे। आपको अवगत कराना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने अभी पिछले वर्षों में
बहुत सहयोग के मद्देनज़र वहाँ पर एक विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड का गठन किया है, जो संवैधानिक संस्थान है, जिसके समय हमारे अध्यक्ष दादा दाते हैं। तो उनकी सूचना अनुसार इस समय सारी कवायद इस बात को लेके की जा रही है कि हर स्टेट में दोबारा से इनका एनालिसिस की जाए, इनके अध्ययन किए जाए, विमुक्त जातियों के आंकड़े इकट्ठे किए जाएं। उसके लिए बीच बीच में बोर्ड अपनी तरफ से पत्राचार भी कर रहा है। जो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय है वो स्टेट को मुख्य सचिवों को लेटर भेज के उनकी जानकारी इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, वहाँ इनके विकास के बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं, है ना। तो हर स्टेट में इनके मौलिक अधिकारों को सही सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं, उनके प्रमाण पत्र बने उसके लिए उनकी तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं। और बहुत जल्दी ही इसको क्या है, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के साइट पर भी ये सारे दिशा निर्देश भी डाले जाएंगे। इसमें जो हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं जी, वो इसमें वर्तमान में क्या लाभ ले सकते हैं? देखिए, अगर उनके पास प्रमाण पत्र आ जाता है तो वो सारे अधिकार जो हमारे आरक्षित वर्ग के लोगों को मिलते हैं वो इनको भी मिलेंगे। स्कॉलरशिप है, एडमिशन है ना, उनको रहने के लिए आवास है, आवासीय विद्यालय में एडमिशन है, वो तमाम सुविधाएं हैं जो मिलेंगी। और ये इसमें क्या है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार की भी सुविधाएं हैं, कृषि वानिकी है, और जो जितने भी उस समय नियम कानून बनाए गए थे, जो इनको मुख्य धारा में लाने के लिए जिस तरह की दिशा निर्देश या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत दिए गए थे, वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। ये जो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन वाली बात है, तो ये इसमें क्या लाभ उठा सकते हैं? देखिए, अभी तक जितने भी कमीशन बने हैं केंद्र में, बनाए हैं सरकारों ने, विभिन्न सरकारों ने, उनके अनुरूप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस चीज़ के ऊपर बहुत पहल चल रही है कि इन विमुक्त जनजातियों को तुरंत एक सेपरेट रिजर्वेशन के तहत संरक्षित किया जाए और उनके अधिकार, मौलिक अधिकार बहाल कराए जाएँ। इस तरह से बैकवर्ड में जो वो अंतर है, इसमें भेद अलग हो जाता है। ये बहुत सारी ये एक तरह से उलझाने वाली चीज़ इसके साथ जुड़ी हुई हैं, वो धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ये सारी चीज़ें अलग कर दी जाएं। अभी पूरी तरह से योजनाएं जो लागू हैं वर्तमान में चल रही हैं, वो कौन कौन सी हैं? देखिए, वर्तमान में हमने आपको अवगत कराया है कि जैसे सबसे पहला प्रथम हम लोगों का प्रयास ये है कि पहले तो प्रमाण पत्र विमुक्त जनजाति का सभी को पूरे देश में लोगों को उपलब्ध होना शुरू हो जाए। हमारे उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी अब शासनादेश जारी कर दिया गया है कि जल्दी से शीघ्र प्रमाण पत्र जारी किए जाएँ, जिससे बच्चे अप्लाई कर सकें, लाभ ले सकें, है ना। उससे क्या है कि लाभ नहीं लिया मतलब मिलेगा तो फिर उसका लाभ क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा? कुछ जो हमारा केंद्र सरकार जो सुविधाएं देना चाह रही है उसको अगर अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा? राष्ट्रीय स्तर पर विमुक्त समाज के लिए जो आप बात करते हैं घुमंतु और अर्ध घुमंतु जी संगठन के बारे में, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर हमारा ये वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है। इसमें क्या है, बहुत फिरके जुड़े हुए हैं। विमुक्त समाज में ऐसे ऐसे फिरके जुड़े हुए हैं जिनकी तरफ आज तक सरकारों की नज़र ही नहीं गई, उनको कभी भी यानी लिस्टेड भी नहीं किया गया। उन विचारों का क्या दोष है? क्या उनका इस देश के विकास में कोई सहयोग नहीं है? इतना कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि जो लोग बेचारे देश के विकास में बराबर अपना सहयोग दे रहे हैं, उनको आप कहीं पे भी गिनती में नहीं लाना चाह रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती। और इसी वजह से हमारे केंद्र सरकार ने इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है। और बीच बीच में आपने देखा भी होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार इस चीज़ का वो करते हैं, चर्चा करते हैं कि भाई पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग, ये जो वर्षों से पिछड़ता रहा है, जो मुख्य धारा में नहीं आ पाया है, जिसको लाभ नहीं मिल सका है, उसको लाभ मिलना चाहिए। उसी के लिए प्रयास, उसी के अनुरूप प्रयास किए जा रहे हैं। इस समय हमें प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग, प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का थोड़ा सा हमारा एक अखिल भारतीय घुमंतु अर्ध घुमंतु कल्याण परिषद ने जिम्मेदारी दी है, और उसके तहत भी हम लोग सब तरह से इन समाजों को, ये विमुक्त समाज के फिरकों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सक्रिय होकर के अपनी जो भी मौलिक अधिकार हैं उसके लिए आप आइए, आगे आंदोलित होइए और संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को रखिए। इसी संदर्भ में चाहूँगा सर अंत में कि राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर आप
जो वरिष्ठ हमारे समाज सेवी हैं जी, और किन किन का सहयोग मिल रहा है और कौन कौन संघर्ष कर रहे हैं आपके साथ? देखिए हमने आपको बताया कि अखिल भारतीय घुमंतू और घुमंतू कल्याण परिषद एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, वो इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। इसके साथ साथ जितने भी फ़िरके, अलग अलग तरह के फ़िरके हैं, चाहे वो सांसी समाज का हो, चाहे गिरहा समाज का हो, चाहे हमारे कालबेलिया समाज का हो, सपेरा समाज का हो, या नट समाज का हो, या बहुत सारे, मतलब इसमें असंख्य जो समझ लीजिए हमारे फ़िरके हैं जो बेचारे सफ़रर हैं, वो सारे समाज के लोग हैं, उनके संगठन है, उनके सामाजिक संगठन है, सभी मिलजुल के अपने मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए प्रयासरत हैं। और अंत में सर आपका कुछ संदेश बस यही है कि हमारे जितने भी फ़िरके हैं, जितने भी विमुक्त समाज हैं, जैसे प्रदेश में अब शासनादेश जारी हो गया है, तो तुरंत अपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करिए। अगर आपको प्रशासन सहयोग नहीं देता है तो हम लोग संगठनों के पास अपनी उसको भेजिए, तुरंत बताइए, अवगत कराइए कि साहब हमारे साथ ये समस्याएँ आ रही हैं, ताकि हम उनको आगे बढ़ा सकें या प्रदेश सरकार के संज्ञान में ला सकें। धन्यवाद सर, थैंक यू, आपने आपसे बहुत सारी जानकारी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अभी आप देख रहे थे बेस्ट न्यूज़ की तरफ से वरिष्ठ समाज सेवी श्री राजीव नारायण जी से बातचीत। तो इस बातचीत से अंदाज है आपको लाभ मिलेगा और जानकारी लेकर के आप उनसे अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ ही देखते रहिए, जुड़े रहिए बेस्ट न्यूज़ के साथ। मैं रामेंद्र पाल सिंह, जय हिंद, जय भारत।